हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित गौतम, रेजोनेंस पीसीसीपी हिंदी एंड संस्कृत फैकल्टी। और आज हम बात करेंगे क्लास 9th के जो वन शॉट वीडियोस चल रहे हैं। उन वन शॉट वीडियोस के अंदर हमारा सेकंड चैप्टर जो कि स्पर्श भाग 1 के अंदर सेकंड चैप्टर है, रहीम के दोहे। आज उसके बारे में हम थोड़ा सा रिवीजन प्लान लेकर के आए हैं। क्या क्या उसमें जो दोहे दिए हुए हैं उनको किस तरह से पढ़ें, किस तरह का उनका सारांश होगा और कितनी जल्दी क्विक रिवीजन हम उसका कर सकते हैं। तो चले देखते हैं। हिंदी स्पर्श भाग 1 का 9वीं का टॉपिक का नाम है रहीम के दोहे। सबसे पहले बात करते हैं पाठ के सारांश से संबंधित। प्रस्तुत पाठ में रहीम के 11 दोहे संकलित किए गए हैं। रहीमदास जी ने कुल 11 दोहों को दिया गया और उन 11 दोहों को हम विधिवत रूप से एक एक सारांश और जो टिपिकल मीनिंग है उनका अध्ययन हम लगातार करते चले जाएंगे। ठीक है, ओके। जो हमारे जीवन की किसी न किसी परिस्थिति से जुड़े हुए हैं। रहीम पहला दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले मिले गांठ परी जाए। हमने कई बार रहीमदास जी के दोहों को पढ़ा, कई बार हमने YouTube चैनल्स पे भी हमने रहीमदास जी के दोहे देखे, सुने, पढ़े। तो यहां पर जो पहला दोहा है, रहीमदास जी ने यहां पर उस प्रेम को, मानवता के प्रेम को, इंसानियत के प्रेम को धागे की संज्ञा देते हुए समझाने का प्रयास किया कि जिस प्रकार से धागा यदि एक बार टूट जाता है तो उसको वापस से पुनः जोड़ने के लिए गांठ लगानी पड़ती है। पहले जैसा वो बिल्कुल दिखाई नहीं देता। इसलिए वो कह रहे हैं कि पहले दोहे में प्रेम का बंधन किसी धागे के समान ही होता है, जिसे कभी भी अगर एक झटके से नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि जब कोई व्यक्ति एक बार धागे को तोड़ देता है या धागा टूट जाता है तो फिर उसे जोड़ा नहीं जा सकता। तो अर्थात कि जिस प्रकार से धागे को जोड़ना संभव है, उसी प्रकार से पहले जैसा संबंध बनाना, पहले जैसा व्यवहार अपने दूसरे मनुष्य के साथ रखना, ये बिल्कुल नासमझ की बात होगी। कि किसी भी प्रकार से रिश्ता अगर एक बार टूट जाता है तो उस रिश्ते को दोबारा पहले की तरह जोड़ा नहीं जा सकता। दूसरा दोहा है रहीमदास जी का, जो कि हमारे पाठ्यक्रम के अंदर शामिल किया गया, कि रहीमन निज मन की बिथा, रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोए, सुनी अठले हैं लोग सब, बांटी न ले है कोई। बहुत अच्छी बात रहीमदास जी ने अपने दूसरे दोहे में कही कि निज यानी अपने, मन यानी खुद के दिल की, खुद के मन की, बिथा यानी व्याकुलता को, बिथा मतलब व्याकुलता को, मन ही राखो गोए, मन में ही छिपा करके रखना चाहिए। जैसा कि इनके सारांश में भी लिखा हुआ है कि दूसरे दोहे में रहीमदास जी कहते हैं कि अपनी मन की पीड़ा, अपने मन के दुख, अपनी मन की बेचैनी, अपनी मन की व्याकुलता को कभी भी दूसरों से छिपा करके ही रखना चाहिए। सबके सामने उजागर मत करो, क्योंकि सुनी अठले हैं लोग सब, बांटी न ले है कोई। क्योंकि जब आपका दर्द किसी अन्य व्यक्ति को पता चलता है तो जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति का स्वभाव आपके जैसा हो, आपके दुख दर्द को समझने वाला हो, क्योंकि अधिकांश व्यक्ति आपका मजाक उड़ाने लगते हैं, अधिकांश व्यक्ति आपका मजाक उड़ाते हैं। इसलिए अपने मन की व्यथा को, मन की व्याकुलता को मन में ही छिपा करके रखना चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूलई सींच बो फूले फले अगाए। इस दोहे के अंदर उन्होंने कहा कि एक बार में केवल एक ही कार्य करना चाहिए। अगर हम हजारों काम एक साथ करने का प्रयास करते हैं तो किसी भी काम में हम कुशल नहीं हो सकते। इसलिए एक बार में हमें एक ही काम करना चाहिए ताकि वो विधिवत रूप से उस काम को संपादित किया जा सके। एक ही साथ आप कई लक्ष्य को प्राप्त करने का इरादा लेकर के कोशिश करेंगे तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा।
एक ही साधे सब सदे, कि एक की साधना करने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है, और अगर सबको प्राप्त करना प्रयास करोगे तो जो आपने हासिल किया है वो भी नष्ट हो जाता है। ठीक है, यह वैसे ही है जैसे किसी पौधे के अंदर फूल और फल तभी आते हैं जब उस पौधे की जड़ में उसे तृप्त कर देने से ही पानी डाला जाता है। हम किसी पौधे के अंदर पानी डालते हैं तो उसके रूट में डालते हैं, उसके जड़ में डालते हैं, और जड़ मात्र को सींचने से ही उस वृक्ष के ऊपर फल फूल सबकी प्राप्ति हो जाती है, और उनको प्राप्त करके हम अपने आप को अघाए मतलब संतुष्टि प्राप्त करते हैं, स्वयं को बहुत संतुष्टि प्राप्त होती है। ठीक है, इसके बाद अगला दोहा है, चित्रकूट में रमी रहे अब रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। अब यहां पर चौथे दोहे के अंदर उन्होंने चित्रकूट नामक रमणीय स्थल का जिक्र किया कि जहां पर चित्रकूट में भगवान श्री राम अपनी सारी परेशानियों को भूलकर चित्रकूट में रमण करने लगे, वहां के सौंदर्य में इतना लीन हो गए कि तन मन धन सबसे वो बिल्कुल विमुक्त हो चुके हों। उसी प्रकार से उन्होंने कहा कि चौथे दोहे में रहीमदास जी कहते हैं कि जब राम को वनवास मिला था तो वे चित्रकूट में रहने लगे, और उसकी सुंदरता, उसकी महत्वता, उसकी शीतलता से इतने मोहित हुए कि वहीं पर ही रहा जाता है जिस पर कोई विपत्ति आती है, कि जिस भी इंसान के ऊपर किसी प्रकार का संकट आता है और अगर चित्रकूट जाए तो चित्रकूट जाने के बाद में ऐसा लगता है कि जैसे अपनी संपूर्ण विपदा से वो बिल्कुल मुक्त हो चुका हो। तो चित्रकूट नामक स्थान का जिक्र किया कि अयोध्या के राजकुमार भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के दौरान चित्रकूट नगरी में गए, और वहां पर अपना उस चित्रकूट के अंदर उन्होंने अपना बिल्कुल वनवासी रूप के साथ वहां पर रहना शुरू कर दिया। पांचवा दोहा है, दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोड़े आही। इस दोहे के अंदर दोहे की विशेषताओं का जिक्र किया कि दोहा दिखने में बहुत छोटा सा होता है, अक्षर बहुत कम होते हैं, लेकिन उनका अर्थ जो है वो दीर्घ और गंभीर निकलता है। दोहे के अंदर अक्षर या शब्द बहुत कम है, लेकिन कम शब्द होने के बावजूद उनके अंदर अर्थ की गंभीरता होती है, अर्थ की गूढ़ता होती है, और उस अर्थ की गूढ़ता के साथ वो अपने सारे उदाहरणों को बहुत अच्छे से समझाने योग्य होते हैं। इसलिए उन्होंने दोहे की विशेषता का वर्णन करते हुए कहा कि उनके दोहों में भले ही कम अक्षर हो, कम शब्द हो, परंतु उनके अर्थ बड़े ही गहरे और बहुत कुछ कह देने योग्य होते हैं। कि जिस प्रकार से रहीमदास जी कहते हैं कि एक नट, एक जादूगर अपनी कुंडली समेटता हुआ उस कुंडली यानी गोलाकार वस्तु में से बाहर कूद करके निकल जाता है, उसी प्रकार से उनके दोहे भी दिखने में छोटे, अर्थ की गंभीरता अधिक होती है, लेकिन फिर भी बड़ी आसानी से उनके अर्थ को समझा जा सकता है। ये रहीमदास जी के दोहे की विशेषता यहां पर उन्होंने दिखाई है। अगला है, धरी रहीम जल पंख को लघु जिय पियत अघाय, उदधि बड़ाई कौन है जगत पिया सो जाए। तो यहां छठे दोहे के अंदर रहीमदास जी कहते हैं कि कीचड़ में पाया जाने वाला वह थोड़ा सा पानी ही बहुत धन्य है, क्योंकि उस पानी से न जाने कितने छोटे छोटे जीवों की प्यास बुझती है। यहाँ पर दो प्रकार के पंख की बात की है, एक तो कीचड़ के जल की बात की है, और एक समुद्र की बड़प्पन, समुद्र की बड़ाई करते हुए कहा है। और यहाँ पर कीचड़ के जल व समुद्र की महानता पर सवाल उठाया है। समुद्र की महानता पर सवाल उठाया और दोनों को कंपेयर करते हुए कहा, क्योंकि उस कीचड़ के जल से न जाने कितने छोटे छोटे जीव अपनी प्यास बुझा लेते हैं, लेकिन वह सागर का जल बहुत अधिक मात्रा में होता है और होते हुए भी बहुत व्यर्थ है, क्योंकि उस जल से कोई भी जीव अपनी प्यास नहीं बुझा पाता। इसलिए मैं तो अपनी नजर में कीचड़ के जल को ही धन्य समझूंगा, उसी को ही धन्य मानूंगा, क्योंकि कीचड़ के जल से
छोटे छोटे जीव जंतु अपनी प्यास बुझा लेते, इतना बड़ा समुद्र किस काम का, क्योंकि समुद्र का पानी खारा होता है। इसलिए इंसान को हमेशा कभी भी घमंडी या पद का प्राप्त कर लेने के बाद में इतना अभिमानी नहीं होना चाहिए। अगला है, नादरि जी तन देत मृग, नर धन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रीजेऊ कछु न देत। रहीमदास जी अपने इस सप्तम दोहे के अंदर कह रहे हैं कि यदि कोई आपको कुछ दे रहा हो तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप उसे बदले में कुछ दे दें। बहुत संक्षिप्त रूप में बात कहने का प्रयास किया कि जिस प्रकार मृग अर्थात हिरण संगीत की तान पर रीछ कर अपना तन समेत सब कुछ न्योछावर कर देता है, उसी प्रकार से परोपकारी व्यक्ति भी अपना धन समेत सब कुछ उस व्यक्ति के लिए न्योछावर कर देते हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति पशु से भी अधिक ज्यादा निम्न कोटि के हैं, जिसकी प्रसन्नता पर वो कुछ नहीं देते, न कभी उनकी प्रशंसा करते हैं। इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि अगर हमने किसी का उपकार देखा तो हमें भी उसके प्रति इस प्रकार का बड़प्पन दिखाना चाहिए। हम चाहे अपने मन से कुछ ना कर पा रहे हो तो कम से कम उसकी ताली बजा करके उसकी प्रशंसा भी करनी चाहिए। आठवां है, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। बहुत ही साधारण सा दोहा है और सांसारिक जीवन में हमने इस दोहे को बहुत अच्छे से देखा है कि जिस प्रकार से फटे हुए दूध को कितना भी बिलोया जाए, कितना भी मथा जाए, लेकिन उससे मक्खन की प्राप्ति कभी नहीं होती। उसी प्रकार अगर एक बार इंसान का व्यवहार बिगड़ जाए, दो व्यक्तियों की बात में अगर खराबी आ जाए, कड़वाहट या मनमुटाव उत्पन्न हो जाए, तो लाख प्रयत्न करने के बावजूद भी ठीक नहीं किया जा सकता। जैसा कि आपके सारांश में लिखा हुआ है कि कोई बात जब एक बार बिगड़ जाती है तो आप चाहे लाख प्रयास करें, लाख प्रयत्न करें, बावजूद उसको ठीक नहीं किया जा सकता। ये ठीक वैसे ही है जैसे दूध अगर एक बार फट जाए तो उसको मथने से कोई भी प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए इंसान को अपने व्यवहार, अपने बात, अपने विश्वास पर हमेशा कायम रहना चाहिए। 9 नंबर का है, रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहा करे तरवारी। रहीमदास जी कहते हैं कि हमें बड़ों को देख करके छोटों का अपमान नहीं करना चाहिए। यहां पर बड़े व्यक्तियों की और छोटे व्यक्तियों को कंपेयर करने का प्रयास, और कंपेयर करने के बाद में कहा कि हमें अपने से बड़ी पोस्ट पर बैठे हुए इंसान को देख करके कभी भी छोटे मनुष्यों का अपमान, उसकी उपेक्षा, उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। इसलिए कहा लघु न दीजिए डारी, आप छोटों को अपमानित महसूस मत करवाओ, क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पर जहां पर सुई का काम होता है, कपड़े सिलने के लिए सुई काम आएगी, वहां पर तलवार का कोई काम नहीं होगा, और जहां पर तलवार का काम होगा वहां पर सुई कभी काम नहीं आएगी। इसलिए दोनों का अपना अपना महत्व है, हमें महत्व को समझना चाहिए और छोटे बड़ों के अंदर कभी भी इस प्रकार का भेदभाव, छोटे बड़े में भेदभाव नहीं हो। ठीक है। अगला है, रहीमन निज संपत्ति बिना को न विपत्ति सहाय, बिनु पानी जो जलज को रही रवि सके बचाए। 10वें दोहे में कहा कि रहीमदास जी कहते हैं कि आपका धन ही आपको आपकी मुसीबतों से निकाल सकता है। आपका धन ही है जो आपको तमाम मुसीबतों से दूर कर सकता है, क्योंकि मुसीबत में कोई किसी का साथ नहीं देता। रहीमदास जी कहते हैं कि निज संपत्ति बिना, कि स्वयं की संपत्ति के बिना कोई भी विपत्ति में आपकी सहायता नहीं करता। बिन पानी जो जलज को, कि जिस प्रकार से जलज यानी कमल के पुष्प जब खिलता है तो पानी का अभाव नहीं होना चाहिए,
क्योंकि पानी के अभाव में रवि चाहे कितनी भी प्रयत्न कर ले, कितनी भी कोशिश कर ले, वो कमल को पूरी तरह से विकसित नहीं कर सकता। उसी प्रकार से उन्होंने कहा कि हमें भविष्य में ध्यान रखना चाहिए कि अगर स्वयं के पास में संपत्ति है, स्वयं के पास में खुद का कमाया हुआ पैसा है, उसी से ही हम मुसीबतों से, विपत्तियों से दूर हो सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमने 10वें दोह के अंदर विपत्तियों या मुसीबतों के समय वास्तविक रक्षा करने वाली संपत्ति को ज्यादा महत्वपूर्ण बताया। आखिरी अंतिम दोहा, रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष और चून। यहाँ पर 3 अलग अलग शब्दों का महत्व बताया है। रहीमदास जी ने यहाँ पर पानी के महत्वता की बात करी है। रहीमदास जी कहते हैं कि हमें पानी के महत्व को समझना चाहिए, जल की महत्ता के बारे में ध्यान देना चाहिए, और कह रहे हैं कि अगर रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, कि पानी की समाप्ति हो जाने पर संसार में सब कुछ सूना हो जाएगा। अगर पानी समाप्त हो गया तो मोती और मानुष और चून इनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ होता है चमक से। इसी प्रकार मनुष्य यानी मानव या मनुष्य के रूप में पानी का अर्थ है सम्मान या इज्जत। इसी प्रकार से चूने या आटे के संदर्भ में जल। अगर ये तीनों की महत्वता है तो निश्चित तौर पर पानी के कारण है, क्योंकि मोती का मूल्य उसकी आभा के बिना नहीं हो सकता, वो पानी से ही होगा। उसी तरह से आटे का अस्तित्व पानी के बिना नम्र नहीं हो सकता, और मनुष्य को भी अपने व्यवहार में हमेशा पानी के समान विनम्रता रखनी चाहिए, वरना उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। इस प्रकार से रहीमदास जी के हमने 11 संकलित दोहों को भली भांति देखा। इसके बाद इसके कुछ प्रश्नोत्तर देखते हैं जो परीक्षा में आने लायक है, कि प्रेम का धागा टूटने पर पहले की भांति क्यों नहीं हो पाता। जैसा कि दिया हुआ है कि प्रेम आपसी लगाव आकर्षण और विश्वास के कारण होता है। यदि एक बार ये लगाव और विश्वास टूट जाए तो फिर उसमें पहले जैसा भाव कभी नहीं रहता, एक दरार मन में आई जाती है। ठीक वैसे ही जैसे कि धागा के टूट जाने पर जुड़ नहीं पाता, यदि उसे कितना भी जोड़ा जाए उसमें गांठ लगानी ही पड़ती है। इसलिए इंसान का विश्वास कभी भी नहीं डगमगाना चाहिए। रहीम ने सागर की अपेक्षा पंख के जल को धन्य क्यों कहा, अभी हमने पढ़ा था कि सागर की महानता कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन वह खारा पानी वाला होता है। कितने पानी वाला? खारा पानी वाला। अब इतना खारा पानी जहां पर मनुष्य प्यासा ही लौट आ रहा है, वह किसी की प्यास नहीं बुझा पाता, उसकी तुलना में तो पंख का यानी कीचड़ का जल ज्यादा धन्य है, क्योंकि उसे पी करके कीट पतंगे छोटे जीव जंतु अपनी प्यास बुझाते हैं, यहां तक कि कीचड़ में कमल खिलता है। ठीक है, इसी प्रकार से आगे देखते हैं, एक को साधने से सब कैसे सज जाता है। बहुत अच्छी प्रश्न इसमें पूछा है कि अगर हमने एक लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयत्न किया हो तो निश्चित तौर पर उस लक्ष्य के साथ जुड़ने वाले अनंत लक्ष्यों को भी प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन हम एक को छोड़कर सबको प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तो इस चक्कर में हमारा मस्तिष्क डाइवर्ट होगा, माइंड डाइवर्जन में जाएगा, और फिर हम एक भी काम में कुशलता नहीं ला सकते। अतः इसलिए हमें जड़ के बारे में सोचना चाहिए कि हम पौधे की जड़ को सींचते हैं, और जड़ को सींचने मात्र से ही फल फूल की प्राप्ति वृक्ष के माध्यम से हमें होती है, और फल फूल मिलने के बाद में अपने आप को हम आत्मसंतुष्टि वाला महसूस करते हैं। इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए कि जिस प्रकार से वृक्ष के जड़ को सींचने मात्र से ही हमें सब कुछ आनंदित हो रहा है, उसी प्रकार से हमें एक लक्ष्य को प्राप्त करने का उद्देश्य बनाओ, आगे चल करके हम संपूर्ण लक्ष्य की प्राप्ति जरूर कर पाएंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा रहीमदास जी के दोहों के बारे में, उनके कुछ सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए आपको सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक अभिनंदन, ऑल द बेस्ट।